फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जुलाई चल रही है, ठीक है। जुलाई का बिल्कुल लास्ट एंड आने वाला है, तो एचटेट का एग्ज़ाम आने वाला है और बहुत से लाखों कैंडिडेट्स होते हैं जो एचटेट एग्ज़ाम है उसको देने जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चों का एचटेट एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाता। कोई मतलब किसी के 85 86 तक मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन उनकी कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से उनका एचटेट नहीं हो पाता, ठीक है। तो एचटेट के पेपर को देने से पहले आपको पहले एचटेट के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली एचटेट है उसका पैटर्न क्या होता है, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ किसी दूसरे कैंडिडेट को देख के सिर्फ तैयारी करने में जुट जाता है, बट उसे ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में जो एचटेट है वो क्वेश्चन पूछता क्या है, किस वे में पूछता है, क्या उसका पैटर्न है, उसको ये नहीं पता होता। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो अभी एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, या फिर जो अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देंगे लेकिन उनको एचटेट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो आज की वीडियो हमारी इसी बारे में रहेगी, एचटेट 2024 जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में, कि आपको एचटेट की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं एचटेट 2024 नोटिफिकेशन के बारे में, जो हाल फिलहाल अक्टूबर के स्टार्टिंग में या मिड के अंदर इसका नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। एचटेट की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 लेवल पर कंडक्ट किया जाता है, पीआरटी लेवल पर, टीजीटी लेवल पर और पीजीटी लेवल पर है ये कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो पीआरटी लेवल जो होता है, पीआरटी लेवल ये 1 to 5 यानी जो भी कैंडिडेट 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं हरियाणा में, ठीक है, तो उसके लिए ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा होता है टीजीटी लेवल, जो कैंडिडेट 6 to 8 टीचर बनना चाहता है हरियाणा के अंदर, तो उसके लिए पहला स्टेप होता है एचटेट, ठीक है। उसके बाद फिर आता है पीजीटी लेवल, जो कि होता है 9 to 12 यानी जो कैंडिडेट हरियाणा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल का टीचर बनना चाहता है, 9वीं से 12वीं तक क्लास के टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए होता है पीजीटी लेवल, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका नोटिफिकेशन कब आता है। तो हमेशा इसका जो नोटिफिकेशन होता है वो अक्टूबर के स्टार्टिंग में या मिड में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर का मिड या फिर दिसंबर का फर्स्ट वीक इसकी एग्ज़ाम डेट रहती है। पिछली बार भी जो एचटेट का एग्ज़ाम था वो 2 और 3 दिसंबर को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो इसकी जो एग्ज़ाम है डेट है नवंबर और दिसंबर का फर्स्ट वीक रहती है, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि अभी आपके पास में कितना मंथ है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का, ठीक है। अगर आपको एक सही गाइडेंस पता हो तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले अब मैं क्योंकि साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइंस बैकग्राउंड की बात करूँगी, ठीक है। बस वेरी करता है यहाँ पे सब्जेक्ट, बाकी जनरल पार्ट सबके केस में वही रहता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एचटेट 2 पार्ट में हमारा डिवाइड होता है। एक पार्ट होता है जनरल सेक्शन जो 90 मार्क्स का आता है, और दूसरा पार्ट होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी जिस सब्जेक्ट से हमने एचटेट अप्लाई किया है, और ये हमारा 60 मार्क्स का आता है, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले जनरल सेक्शन की। अब ये हर एग्ज़ाम के लिए जो बच्चा जिसने साइंस से अप्लाई की करेगा या फिर जो एसएस से अप्लाई करेगा या फिर इंग्लिश से अप्लाई करेगा, सबके लिए जनरल सेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो इस वीडियो को सभी देखें, ये नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले देखें, सभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी। ये आती है 30 नंबर की, हिंदी आती है यहाँ पे 15 नंबर की, इंग्लिश आती है 15 नंबर की, जीके आती है जो कि हरियाणा की जीके रहती है 10 नंबर की, रीजनिंग आती है यहाँ पे 10 नंबर की, और एट लास्ट जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आता है 10 मार्क्स का, ठीक है। जो यहाँ पर हिंदी इंग्लिश आती है बिल्कुल 9th-10th लेवल की आती है। अगर आप 15 दिन के अंदर हिंदी इंग्लिश पढ़ लेते हो तो भी आपका हिंदी इंग्लिश हो जाता है, क्योंकि हाँ भाई हम सभी ने हिंदी इंग्लिश को पढ़े होता है। मैंने खुद अपना एचटेट का एग्ज़ाम सिर्फ 1 मंथ की प्रिपरेशन में कंप्लीट किया है, और 100+ मार्क्स के साथ, ठीक है। फिर बात करते हैं रीजनिंग में बिल्कुल बच्चे लेवल की आती है, बिल्कुल प्राइमरी लेवल की रीजनिंग यहाँ पर आती है, ठीक है। जैसे फिगर काउंट करना, ठीक है, कोई आपको शेप दे दी उसमें मिसिंग
कोई सीरीज दे दी, उसमें मिसिंग नंबर क्या है, रो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मैथ यहाँ पर आता है, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो जो हमने अपने 9th-10th में मैथ में पढ़ा होता है पूरा यहाँ पर मैथ का वो होता है, ठीक है। तो एचटेट को क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर आपके पास में एक सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटजी हो। एक वीडियो लेकर आऊँगी मैं, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने एचटेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर। आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, जैसे मैंने 1 मंथ में किया था। 1 मंथ अपने आप में एक बहुत बड़ा होता है एचटेट का एग्ज़ाम क्लियर करना, क्योंकि एचटेट का एग्ज़ाम जो सिलेबस होता है वो अपने आप में वास्ट होता है, और फिर 1 मंथ में प्रिपेयर करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कैसे किया, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। फिर आता है इसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला पार्ट। जो इसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट आता है वो 60 मार्क्स का, यानी आपने जिस सब्जेक्ट से इसको अप्लाई किया है, मानो आपने टीजीटी साइंस से इसको अप्लाई किया है, तो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 9 to 12 लेवल के, ठीक है। अगर आप एसएसटी की से अप्लाई कर रहे हो तो एसएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन, इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हो तो इंग्लिश के क्वेश्चन। हाँ, एक चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पर अब जो एचटेट का एग्ज़ाम होता है ये हमेशा 9 to 12 लेवल तक का जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं जो सिर्फ 9th-10th की बुक पढ़ लेते हैं, 11th-12th का नहीं पढ़ते। लेकिन एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूं कि एचटेट 11th-12th पर भी फोकस करता है। अगर आप 11th-12th का नहीं पढ़ते हो तो आप सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो सब पढ़ लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, सब सब्जेक्ट कर लेते हैं, बात आती है जनरल सेक्शन की। अगर आप जनरल सेक्शन को भी इजीली से कवर करें तो आप जनरल सेक्शन में भी 90 में से 60+ मार्क्स ले लो, ठीक है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में अगर आप 35 मार्क्स भी लेते हो तो आपका एचटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली कि एचटेट क्या है, किस हिसाब मतलब कैसे इसका पैटर्न होता है, पूरा हमने बात कर ली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एचटेट की तैयारी कर सकते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे आप अपना इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। एचटेट जो होता है ये सिर्फ एक पात्रता होती है, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। और आपको पता है जनरल कैटेगरी में जो एचटेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है वो 90 मार्क्स का होता है, और SC/ST कैटेगरी होता है इसका 82 मार्क्स पर ये क्वालिफाई माना जाता है। इसकी कोई लिस्ट वगैरह नहीं लगती कि भाई आपने 130+ मार्क्स ले लिए, 140+ ले ली, नहीं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर कंडक्ट करता है। इसके बाद फिर आपका एक एग्ज़ाम होता है जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फाइनली आपकी जॉब लगती है, ठीक है। तो एचटेट सिर्फ आपका एक पात्रता है कि आप टीचर बनने के लायक है। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिएगा, उसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप एचटेट को क्लियर कर सकते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी स्ट्रेटेजी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।